Hi everyone, welcome to my channel The Literary Bus. If you're new to this channel, please ensure that you like, share and subscribe. So आज हम लोग अपने चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं फेमी यूसुफ हसन का एक प्ले वंस अपॉन फोर रॉबर्स. सो जल्दी से हम लोग इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे रॉबर्स, अंगोला, मेजर, हसन, अलहाजा, आफ़ा. सोल्जर्स भी हैं यहाँ पे, सार्जेंट, कॉर्पोरल एंड सोल्जर 1, सोल्जर 2, सोल्जर 3, सोल्जर 4, सोल्जर 5. मार्केट का सीन होगा तो मार्केट वुमेन भी है, मामा एलिस, मामा टुआन, मामा उई, बिंटू, येटुनी, बेबी, डोरा, एंजेलिना. ट्रेडर्स कस्टमर्स भी हैं, जेम्स, ओसबोहाइन, स्टीव वेडोर, एंड्रयू ऑफे, टुंडेलानियन, आयो अकिनविले. ये सारे नाइजेरियन नेम है. सो मे बी देर कुड बी सम डिस्क्रिपेंसी वाइल आई एम स्पीकिंग. I may not speak the correct pronunciation of their name. So another information that this play was first performed at the Arts Theatre, University of Ibadan, Nigeria from March 26 to March 30, 1979. Okay, let's start. So the interesting part of this play is that यहाँ पे कुछ poems आपको दिखेंगे, यहाँ पे कुछ phrases आपको दिखेंगे, कुछ songs आपको यहाँ पे दिखेंगे जो कि इंग्लिश में नहीं है, ये उनकी लैंग्वेज में है, योरूबा लैंग्वेज में है. सो अगर आपके पास टेक्स्ट है, अच्छा वाला टेक्स्ट है, तो आप उसमें इसके पैराफ्रेज देख सकते हो. आगे चलते हैं. हमें कुछ सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए नाइजीरिया की. अब नाइजीरिया की सोसाइटी के बारे में पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वो हमारे इंडियन माइंडसेट से मैच नहीं करेगा. इसलिए हम लोग एक इंडियन एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट मुंबई. देयर यू विल फाइंड डुअलिटी, कॉन्ट्रास्ट, टू साइड. एक साइड वी हैव दैट स्काई स्क्रेपर्स, टॉल बिल्डिंग्स, रिच पीपल. द अदर साइड वी हैव स्लम्स, धारावी एरियाज दैट वी नो. लेट्स टॉक अबाउट नाइजीरिया देन. क्या कॉमन है? कॉमन यही है कि पुअर और रिच, ये जो डिफरेंस है, यही कॉमन चीज़ है. ये हर एक सोसाइटी में कॉमन चीज़ है. अब यहाँ पे क्या होता है, ये रॉबरी होती है, आर्म्ड रॉबरी होती है यहाँ पे. ये जो रॉबर्स मैंने बताया, ये रॉबर्स ना लोगों को लूटते थे, अमीर लोगों को लूटते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि सारा पैसा तो ये लोग लेकर बैठे हुए हैं. सो दे गो एंड दे लूट दीज पीपल. देन अगर हम लोग ये डुअलिटी की बात करें, जो हमने मुंबई का एग्जांपल लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे यही दिखा रहे हैं कि जो लेबरर्स हैं इनको मिनिमम वेज भी नहीं मिल रहा है, और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मिडिल मैन हैं, इम्पोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, ये पैसे कमाए जा रहे हैं. दे आर गेटिंग रिच. एंड ऑल्सो देर इज़ अ कॉन्ट्रास्ट. वी टॉक्ड अबाउट धारावी, राइट? सो हेयर ऑल्सो यहाँ पे भी स्लम्स हैं, गीटोज़ हैं, कंजस्टेड हॉस्पिटल्स हैं, क्राउडेड स्कूल्स. और एक और साइड है कि सुपरमार्केट्स हैं, इंश्योरेंस एजेंसीज़ हैं, मोटर कार्स हैं, बहुत फैंसी चीज़ें हैं, और दूसरी तरफ कुछ नहीं है. तो ऐसे ही एक अनजस्ट सोसाइटी है. यहाँ पे जो रॉबर्स होते हैं, गवर्नमेंट ने इनके ऊपर वो लगा रखा है कि मतलब रॉबर्स अगर दिखते हैं तो इनको मार दिया जाए. और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मारने के बाद ये लोग कैनिबल बन जाते हैं. कैनिबलिज्म, लाइक दे यूज टू ईट ह्यूमन्स. तो प्ले हम लोग स्टार्ट करते हैं. आई वोंट टॉक अबाउट ईच एंड एवरी डिटेल, बट आई विल गिव यू अ ओवरव्यू. सो फर्स्ट एक्ट में ये होता है कि व्हाट हैपन दैट एक लेडी अलहाजा का नाम आपने रॉबर्ट्स वाले कैरेक्टर लिस्ट में देखा होगा. सो जो इसका जो हस्बैंड होता है वो लीडर होता है, ठीक है. उसको मार देती गवर्नमेंट क्योंकि यस एक डिग्री पास हुई थी कि आपको मार देना है रॉबर्ट्स को, बिकॉज वो डिसऑर्डर फैला रहे हैं. वो ये नहीं देखते कि उन्होंने कितना डिसऑर्डर फैला रखा है और कितना सोसाइटी में कॉन्ट्रास्ट है पुअर और रिच के बीच में. बट उनको ये दिख रहा है कि ये डिसऑर्डर्स फैला के रखे हुए हैं. और ये क्यों फैला रहे हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स इनइक्वालिटी है. लाइक काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, जहाँ पे हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने ट्रेन को लूटा था क्योंकि उसमें पैसे थे और उन्हें पैसे की सख्त ज़रूरत थी ताकि वो वेपन्स ले सकें, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ सकें, क्योंकि उन्होंने भी हमें कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रखा था, हमारी आज़ादी छीन के रखी थी. वही चीज़ अगर हम नाइजीरिया के केस में देखें, यूएस गवर्नमेंट से जो इनइक्वालिटी फैला रही है. तो यहाँ पे लीडर को मार देते हैं. हसन अंगोला होता है. ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं. इनको बदला लेना है क्योंकि इनके लीडर को मारा गया है. यहाँ पे कैनिबल्स के बारे में बात होती है कि कैसे ये सोल्जर्स वगैरह ये लोग जो होते हैं ना,
मारते हैं रॉबर्स को, फिर इनकी बॉडी को ले जाते हैं और खाते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर है मेजर। मेजर भी इनके ही गैंग का है, रॉबर्स है, काफ़ी लूट इसने भी की होती है इनके साथ मिलके, बट ये कुछ अलग टाइप का इंसान है। ये बिल्कुल इसे फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहता है कि जो बड़ी बड़ी बातें लीडर हमारा करता था कि हम लोग इसके अगेंस्ट लड़ेंगे, हम लोग हार नहीं मानेंगे और हम लोग नहीं झुकेंगे, उसका ये मानना था लो हमारा लीडर तो मर गया, झुक गया, वो तो ख़त्म हो गया, तो हम पागल है अगर हम लोग आगे रिवेंज लेना चाहेंगे, हम स्ट्रगल करना चाहेंगे, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग रिवेंज लेना चाहेंगे, स्ट्रगल करना चाहेंगे तो हम भी मारे जाएंगे, और जब हम भी मारे जाएंगे तो फिर क्या ही फ़ायदा है। नाहिलिस्टिक व्यू पॉइंट होता है कि हमारे करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस यूनिवर्स को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए और गवर्नमेंट ने जो डिग्री भी पास कर रखी है, तो इससे अच्छा है कि रहने देते हैं और ये काम छोड़ देते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। बट यहाँ पे जो अंगोला होता है और ये हसन होता है, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं, उन्हें ये रवैया अच्छा नहीं लगता है मेजर का। जो वहाँ के लोग होते हैं, जो खड़े हो जाती है जनता देखने के लिए जब किसी का एग्जीक्यूशन होता है, तो इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि क्यों हो रहा है, ये क्यों कर रहा है ऐसा, वो क्यों लूट रहा है अमीरों को, क्यों ऐसा वो कर रहा है, इनइक्वालिटी इसीलिए तो हो रहा है। और सबसे बेकार बात तो ये है कि लोग खड़े हो जाते हैं वहाँ पे वो देखने के लिए, और जब उसे एग्जीक्यूट किया जाता है तो ये चले आते हैं उसका मीट लेने के लिए, क्योंकि इसे इन्हें तो खाना है उसे। अब सेकेंड एक्ट में ये होता है, इसमें एक नया कैरेक्टर आता है आफ़ा। इसमें मैजिक रियलिज़म भी है। अभी आफ़ा जो होता है ये कहता है कि मैं तुमको एक सॉन्ग सुनाता, इस सॉन्ग से क्या होगा, तुम लोग ये सीख लो, ये पावर है, इससे क्या होगा कि तुम लोग सॉन्ग को गाओगे, आसपास के सारे लोग डांस करने लग जाएंगे, सोल्जर्स भी डांस करने लग जाएंगे, हर कोई डांस करने लग जाएगा उस ट्यून पे, और फिर तुम लोग चोरी कर लेना। उन्होंने कंडीशन ये भी दिया कि तुम लोग रॉबरी करो और अमीर हो जाओ, मार के उनको लूटो ना, या फिर लोग के घरों में मत घुसो, बाय वायलेंस ना करो, गाना गा के करो ताकि लोग डांस करने लग जाएं, तुम्हें किसी को मारना भी ना पड़े और तुम सामान लेकर चले जाओ। तो यही होता है। ये करके मेजर आफ़ा, अंगोला, हसन, अलहाजा, ये सब यही करते हैं और बहुत लूट लेते हैं, बहुत पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। पर जो मेजर होता है वो लालची होता है, उसने सोचा मैं सब लेकर भाग जाता हूँ। और टिपिकल कैरेक्टर आप हिंदी मूवी में देखते हो, एक जो बिल्कुल नाहिलिस्टिक व्यू पॉइंट रखता है, फिर बाद में वही सब चीज़ चोरी करके भाग जाता है, ऐसा ही ये रवैया था मेजर का। 3 चांस इनको दी जाती है, 2 चांस हो चुकी है, दूसरे चांस में मेजर जो है वो सारी चीज़ें लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसी में क्या होता है वो पकड़ा जाता है, सोल्जर्स पकड़ लेते हैं उसको। तीसरे एक्ट में ये होता है कि जो अलहाजा होती है वो सोल्जर्स के पास जाती है, उनके सामने ये एक प्लान करती है और कहती है कि जो पकड़ा गया है वो भी हमारी तरह गरीब है, हमारी तरह आम आदमी है, और तुम भी गरीब हो, तुम भी हमारी तरह आम आदमी हो, तो तुम अपने ही बंदे को क्यों वहाँ पे मारना चाहते हो। बस उसको इन लोगों ने बस झूठे केस में फंसा दिया है, वो ऐसा नहीं है, तो हमें उसे बचाना चाहिए, सज़ा उसकी जो उसे मिलने वाली है, वो मरने वाला है, हमें इस चीज़ को रोकना चाहिए। तो ये वो प्लान क्रैक करती है, ऐसा कुछ होता नहीं है, वो मेजर को सिर्फ बचाना चाहते हैं, क्योंकि असल में वो है तो उनका ही साथी। आप देखो मेजर और इनके बीच में कितना डिफरेंस है। मेजर एक लालची ग्रीडी इंसान है और वो लोग बचाना चाहते हैं, टिपिकल हिंदी मूवी की तरह, जिसमें अपने साथी को बचाना है, जानते हैं कि इसने किया है बुरा, फिर भी तो वो अपने सॉन्ग का यूज़ करते हैं और लास्ट में वो लोग बचा लेते हैं। बट जो आफ़ा है ये लास्ट में आता है एपीलॉग में, और काफ़ी अजीब सी एंडिंग है इसकी। एंडिंग अजीब सी इसलिए है क्योंकि ये पूरे ऑडियंस पे है कि अगर आप चाहते हो तो आप ये सोच सकते हो कि सॉन्ग गाते हैं, सब सोल्जर्स डांस करने लगते हैं, फिर लास्ट में रॉबर्स जो हैं वो उन सोल्जर से लड़ते हैं और फिर रॉबर्स जो होते हैं उन्हें मार देते हैं और फिर वो ट्रायम्फ कर लेते हैं और पूरा ऑर्डर चेंज हो जाता है सोसाइटी का। ये एक एंडिंग हो सकती है। दूसरी एंडिंग है जो मिलिट्री है, जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ है, जो ये लोग मार देते हैं डिक्री ऑर्डर पास करके, वही होता है। ये रॉबर्स पकड़े जाते हैं और गवर्नमेंट उन्हें मार देती है, मिलिट्री उन्हें मार देती है। ये 2 एंडिंग होती है। आप अगर आप ये सोचते हो तो ये होगा, ये सोचते हो तो वो होगा।
सो व्यूवर्स, बाकी सब आप पे, आप क्या सोचते हो इस प्ले के बारे में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।